हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है आज से 13.7 अरब साल पहले से। आज से 13.7 अरब साल पहले ये घटना हुई है। इसमें क्या होता है कि जो अपना यूनिवर्स होता है वो अपने इनिशियल स्टेज पे होता है, यानी शुरुआती दौर में। तो वो एक प्रोटॉन के आकार का होता है और ये बना हुआ होता है हाई डेंसिटी गैसेस और हाई टेम्परेचर से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस जो ये गुब्बार होता है, इस गुब्बार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, यानी महाविस्फोट। और उस विस्फोट से ये फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका क्या शुरू हो जाता है, फैलाव। और फिर एक नई फोर्स आती है काम में, जिसे हम कहते हैं वर्किंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसका स्टार्ट यहीं से होता है, अस्तित्व में आती है। ठीक है, अब इस ब्लास्ट और ग्रेविटी के कारण हुआ ये होता है कि जो डस्ट और गैसेस होते हैं, जो पार्टिकल निकले होते हैं ब्लास्ट से, वो कॉम्बाइन होने शुरू हो जाते हैं एक्चुअली में, और वो आपस में टकराते हैं। उससे क्या होता है, एक चेन शुरू होती है सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट की। ठीक है, और उस फ्यूजन से बनता है एस्ट्रॉइड। जो ये डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो उससे पत्थरों का निर्माण होता है। ठीक, और ये एस्ट्रॉइड्स बने किससे होते हैं, एक्चुअली में टॉक्सिक गैसेस और लावा से। ठीक, और यही टॉक्सिक गैसेस और लावा वाले एस्ट्रॉइड्स आगे चल के जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हमारे प्लैनेट्स में। किसमें, हमारे प्लैनेट्स में। हाँ, तो ये सारे फसाद की जड़ शुरू हुई होती है 1608 में। सन 1608 में, यानी 16वीं शताब्दी में, एक आदमी होता है डच आई ग्लास मेकर, हांस लिपर्सी। आई ग्लास मेकर मतलब जो चश्मे बनाते हैं। ठीक है, अब इस बंदे ने खोज करी होती है एक ऐसे डिवाइस की जो किसी भी चीज़ को 3 गुना मैग्नीफाई कर सकता है, यानी आज के ज़माने का मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, और 1609 में आता है ये बंदा, यानी इटालियन पॉलीमैथ गैलीलियो। ठीक है, ये जनाब क्या करते हैं कि ये एक टेलीस्कोप बना डालते हैं इसी मटेरियल से, जो इन्होंने 1608 में खोजा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। उसी मटेरियल से ये गैलीलियो भाई साहब एक टेलीस्कोप बना देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ टेलीस्कोप भी कहा जाता है। ठीक, अब इन जनाब की 3 महत्वपूर्ण खोजें होती हैं। ठीक है, 3 इम्पॉर्टेंट खोजें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जब टेलीस्कोप से देखते हैं अपने स्पेस की तरफ, आसमान की तरफ, तो ये पता लगाते हैं कि जो स्टार्स होते हैं एक्चुअली में वो प्लैनेट्स हैं, यानी जो हमारे सितारे हैं वे एक्चुअली में ग्रह हैं। ठीक, और वो भी एक रूट फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी चक्कर मारती है ना, ऐसे ही। ठीक, पर हमारी तीसरी इनकी खोज होती है कि हमारी पृथ्वी का चक्कर नहीं मार रहे ये सारे सूरज का चक्कर मार रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर मारती है, ये बात हमें आज पता है। उस ज़माने में ऐसा उन लोगों को लगता था कि हमारी पृथ्वी सेंटर है और सारे सब कुछ, सूरज, चांद, तारे जो भी हैं वो सब हमारी पृथ्वी का चक्कर मारते हैं। पर जब ये टेलीस्कोप आया, यानी 1609 में, ये सबसे बड़ी खोज रही होगी उस टाइम की, कि गैलीलियो ने बताया कि भाई साहब जो ये स्टार्स हैं वो प्लैनेट्स हैं और ये एक रूट फॉलो करते हैं। ठीक है, पर ये जो चक्कर मारते हैं, ये चक्कर पृथ्वी का नहीं मारते, ये सूरज का मारते हैं, जिसमें पृथ्वी भी सूरज का चक्कर मारती है। और इन्होंने सपोर्ट कर दिया सीधा सीधा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी निकोलस कोपरनिकस की, जिनका कहना ये था सीधा साफ कि भैया जो सूरज है वो हमारे ब्रह्मांड का सेंटर है, यानी हमारे यूनिवर्स का जो सेंटर है, हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है वो सन है। उसके आसपास ही सब कोई अपने पैरामीटर्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब ये बात चर्च को बहुत बुरी लग गई। चर्च उस टाइम की पावरफुल सरकार थी, तो गैलीलियो भाई साहब को मिल गई सज़ा। और सज़ा में क्या मिला, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी
उम्र कैद। ठीक है, तो इन जनाब को हो गई उम्र कैद। अब 1642 में ये जनाब चल बसे, ठीक है, जेल में ही। और इनकी जितनी भी किताबें थी, जितनी भी हेलियोसेंट्रिक बुक्स और थ्योरीज थी, वो या तो बैन कर दी गई या तो जला दी गई। ठीक, पर धीरे धीरे वक्त के साथ वक्त बीता, टेलीस्कोप डेवलप हुए और कई सारे प्लैनेट्स खोजे गए। उसके बाद आ जाती है सीधी सीधी बात सारी 20वीं शताब्दी पे। 16वां शताब्दी में यही दो बंदे मेन थे। हाँ, तो देखिए अब क्या होता है कि 20वीं शताब्दी इसलिए इनके लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि 20वीं शताब्दी में खुली थी इनकी जन्नत यानी माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, अब इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था जॉर्ज एलरी हेल ने। ठीक है, अब जन्नत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक 100 इंच का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, 100 इंच का टेलीस्कोप कहा जाता था उसे। ठीक है, अब ये पहली बार खुली थी 1917 में और जॉर्ज एलरी हेल ने खुलते ही कुछ नेबुलाज देखे थे। इस टेलीस्कोप से इन्होंने कुछ नेबुलाज ढूंढे थे जो कई तरह के शेप में थे, यानी स्पाइरल भी थे और सर्कुलर भी थे। ठीक है, तो अब इनको ये समझ में नहीं आया कि नेबुलाज हैं क्या, इसलिए इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया से जितने भी ऑब्जर्वल एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक है, ऑब्जर्वल एस्ट्रोनॉमर्स जितने भी थे जो इन चीज़ों पे पढ़ाई करते थे, उनको इनने इनविटेशन भेजा कि आप लोग आइए। कहाँ पे आइए? माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में आइए और हम इसके बारे में पता लगाएं कि आगे ये चीज़ें हैं क्या, नेबुलाज आखिर है क्या। ठीक है, तो अब इसमें एक बंदा, मतलब आए तो बहुत सारे, पर एक बंदा जिसका नाम आज तक लिया जाता है वो था एडविन हबल। इसने ढूंढ निकाला एक एंड्रोमेडा नेबुला। अब एंड्रोमेडा नेबुला की खासियतें थी कुछ कि पहली बात तो वो स्पाइरल था शेप में। ठीक है, और ये भी सेम गैलेक्सी की तरह था जैसे अभी हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, एकदम सेम ऐसा ही था। पर ये थोड़ा हमसे दूर था, तो इसकी दूरी नापना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने उस मतलब दूरी के लिए स्टैंडर्ड कैंडल मेथड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर्स में सबसे बेसिकली कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कैंडल मेथड से इन्होंने एंड्रोमेडा नेबुला का डिस्टेंस बताया था जो कि था 8 लाख लाइट ईयर्स दूर हमसे। ठीक है, और ये लगातार जो डिस्टेंस था इस नेबुला का हमारी गैलेक्सी से, ये लगातार इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, और उन्होंने ऐसे कई सारे नेबुलास फाइंड किए और उन्होंने खोज में ये भी लिखा, एक थेसिस दी कि जितने भी नेबुलास स्पाइरल हैं शेप में, वो सारी गैलेक्सी हैं एकदम हमारी तरह ही सेम, मतलब जैसे हमारी आकाशगंगा, ऐसी और भी कई सारी आकाशगंगाएं या नेबुलास गैलेक्सीज हैं। ठीक है, अब इसमें उसी सेम टाइम पे एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था वेस्टो स्लीपर। उन्होंने ये भी थ्योरी दी थी कि स्पेस जो है वो लगातार फैल रहा है, स्पेस इज एक्सपेंडिंग। तो यहीं से ये थॉट इनके दिमाग में आया, यहीं से इस आइडिया का जन्म हुआ कि जब ये सब कुछ फैल रहा है, क्योंकि वो फैल विस्फोट से रहा था ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक जगह पे एक वक्त पे संकुचित होगा। ठीक है, यही मेन थ्योरी थी और यही सारी मेन कहानी। तो यहीं से बिग बैंग थ्योरी का जन्म लेता है कि जब सब कुछ फैल रहा है तो हो सकता है कि वो एक वक्त पे एक जगह पे समुचित हो। अब भाई साहब, क्योंकि हम हैं इंसान, वो भी कतई पढ़े लिखे, तो प्रूफ तो चाहिए ही। तो 1964 में क्या होता है? 1964 में दो भाई होते हैं, आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, अब ये लोग एक्चुअली में इसका प्रूफ नहीं ढूंढ रहे होते, ये लोग एक दूसरी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। बस ये गलती से एक इन्वेंशन हो जाती है। इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया होता है 1964 में, स्पेस से आने वाली रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो जब ये लोग अपना टेलीस्कोप बना लेते हैं और उसे एम्प्टी स्पेस की तरफ घुमाते हैं, तो ये लोग क्या देखते हैं कि एक्चुअली जो स्पेस का टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, पर वो होता 3 डिग्री ऊपर है, यानी 3 डिग्री गर्म होता है। अब इससे क्या होता है कि जब आप, जैसे 3 डिग्री गर्म है का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे आप अंधेरा कर दीजिए पूरी तरीके से, यानी आसमान में ना चांद दिख रहा हो ना सितारा दिख रहा हो, किसी भी तरह की रोशनी ना हो, तो आपको एक वार्म रेड लाइट दिखेगी। यानी अंधेरे में आपको रेड लाइट दिखेगी, एक तरह की लाल रोशनी, हल्की गुलाबी लाल रोशनी। ठीक है, तो वो इस चीज़ का सबूत था कि वहाँ पे कभी ब्लास्ट हुआ होगा जिसकी वजह से वो रोशनी अभी तक वहाँ पे है, और जो कि एब्सोल्यूट
टेम्परेचर एम्प्टी स्पेस का 0 होना चाहिए, वो उससे 3 डिग्री ऊपर है, यानी 3 डिग्री गर्म है। अब यही बन गया प्रूफ बिग बैंग थ्योरी का, आफ्टर ग्लो का, मतलब जो इन्होंने निकाला ढूंढ के। इसके लिए इन्हें 1978 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, यानी इन दोनों भाइयों को, आर्नो पेरेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन को, ठीक है। और फिर 2001 में इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब, शॉर्ट में कहें तो WMAP, ठीक है। अब इसकी कुछ खासियतें थी कि ये वही सेम टेलीस्कोप था जिससे ये रेडियो वेव और माइक्रोवेव ढूंढ रहे थे स्पेस में, बस ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ था। जब इन्होंने इसको लॉन्च किया तो 9 साल बाद रिजल्ट में क्या मिला हमें, कॉस्मिक माइक्रोवेव मैप, ठीक है। ये दुनिया की वो चीज़ है जो इस चीज़ को प्रूव करती है कि मतलब जो भी ये ब्लास्ट हुआ उसके एक्चुअली में अभी तक वो सब चीज़ें वहाँ पे हैं और वो लगातार फैल ही रही हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गई सारी प्रूफ की बात। पर अब जो मेन बात थी, मेन बात जैसे अब एक प्रूफ और बचा कि सर ये 13.7 अरब साल के पहले हुआ, ये कैसे पता लगता है। तो भैया इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि भाई एक वीडियो चालू करिए, उसमें किसी चीज़ का ब्लास्ट करिए। अब वो जो वीडियो है उसको आप रिविंड करेंगे तो उसका आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितने दिन, कितने डेट, कितने साल, जो भी आप वीडियो बनाए कैसे हुआ था, उसको रिविंड करने पे आपको उसका टाइम डेट पता चल जाएगा। यही थी कहानी।